जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अघन मास में गुरुवार की जो पूजा होती है माता महालक्ष्मी को मनाने के लिए, उनकी आराधना, उनकी श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक उनकी विधि विधान से पूजा करने का ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर होता है। पूरा अघन मास माता महालक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले ही घर के बाहर 2 घी के दीपक जलाने होते हैं। आप अपने हाथ बना लीजिए उससे, जिससे कि आप हाथे बनाते हैं, हल्दी और थोड़ी सी श्री लेकर आपको उसकी पूजा करनी होती है। और बाहर से अंदर आते हुए पद चिन्ह बनाने होते हैं महालक्ष्मी माँ के, और लक्ष्मी माता की इन्हीं पद चिन्हों की पूजा की जाती है। तो ये पूरी पूजा कैसे की जाती है वो पहले ही मेरे चैनल पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। और अगर आप इस महीने माता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, विधि विधान से उनकी पूरी आराधना करते हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, तो आप यकीन मानिए पूरे साल माता महालक्ष्मी आपके घर में विराजित रहती हैं, विराजमान रहती हैं, और आपके घर में कभी भी धन धान्य की परेशानी कभी नहीं होती, और आपका घर धन धान से भरा रहता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि माता महालक्ष्मी की व्रत की कथा क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को अघन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपके यहाँ पैसा नहीं रुकता है तो आप ये जो 4 गुरुवार है, जो कि 19 तारीख तक ही है अघन मास, तो आप जरूर, अभी तक अगर आपने नहीं सुनी है कथा तो जरूर सुन लें। दूसरे पहर में ये कथा सुननी होती है, 4 पहर पूजा करनी होती है इसकी। तो बहुत ही विधि विधान से करें, श्रीफल जरूर रखें पूजा में। तो चलिए हमारी कथा को प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी भ्रमण पर निकले रात्रि में, और अचानक से उन्होंने देखा कि जब भोर हो गई, सुबह हो गई, तो विष्णु भगवान के भक्त विष्णु भगवान की आराधना कर कर विष्णु भगवान को मनाने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने कहा, मैं अपने भक्त के यहाँ पर होकर आता हूँ, तुम यहीं पर रहना और पूर्व की दिशा की तरफ, पूर्व की तरफ नहीं देखना, उस तरफ नहीं देखना। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि स्त्री से जो भी कहा जाता है वो ऐसा नहीं करती, उसके मन थोड़ा सा चंचल होता है, और वो वह काम जरूर करती है जो कि उसको मना किया जाता है। तो ऐसा ही माता महालक्ष्मी ने किया, और उनके भगवान विष्णु के जाते ही उन्होंने पूर्व की तरफ देख लिया। तो उस तरफ उन्होंने जैसे देखा तो वहाँ सूरजमुखी के और फूल खिले हुए थे बहुत अच्छी तरीके से, और जो धान होता है, धान बुआई होती है, वैसे ही बहुत ही सुंदर तरीके से उनको दिखा कि वहाँ धान बो रही है, और गन्ने के पेड़ देखे तो उनका मन बिल्कुल चंचल हो गया, और वो तुरंत जाकर वहाँ पर उन्होंने श्रृंगार कर लिया सूरजमुखी के फूल से, और धान की बेलों से, बाली से, और गन्ने चूसने लगी। तो जैसे ही भगवान आए और उन्होंने देखा तो वो गुस्सा हो गए, रुष्ट हो गए माता लक्ष्मी से, और कहने लगे कि मैंने मना किया था तुमने, और तुमने वैसा ही काम किया। तुमने एक किसान की फसल को खराब कर दिया है। एक अनाज से 100 अनाज होते हैं, और तुमने उसको खराब कर दिया अपने सिर्फ थोड़े से शौक के कारण। तो उन्होंने फिर कहा कि अब तुम्हें इसका ऋण चुकाना होगा, किसी किसान के घर में रहकर सेविका के तौर पर वहाँ सेवा करनी होगी, और उस किसान का ऋण चुकाना होगा। तो ऐसा ही माता महालक्ष्मी ने किया, और एक घर में, किसान के घर में जाकर सेविका बन गई और वहाँ काम करने लगी। तो वहाँ पर जो किसान था वो अपनी पुत्री मानकर उनसे, सेविका से काम करवाता था, और बहुत ही आदर पूर्वक काम कराता था। कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास में वो पूरा परिवार के साथ गंगा स्नान के लिए गया किसान, और उसने कहा कि भद्रा नाम रखा था क्योंकि उस माता महालक्ष्मी ने। तो उन्होंने कहा कि बेटी तुम भी चलो हमारे साथ। किसान ने कहा गंगा स्नान के लिए, तो उसने कहा नहीं, आप जाइए, और आपने जो मुझे कुछ मुद्राएं दी हैं, पैसे दिए हैं, वो आप वहाँ पर गंगा जी में विसर्जित कर दीजिए। तो जैसा ही वो गंगा जी में स्नान करने गए और उन्होंने विसर्जित करने के लिए वो सिक्के निकाले, तो वो मुद्राएं निकाली, तो जैसे ही उन्होंने डाली गंगा जी में, गंगा जी खुद आ गई उनको हाथों में लेकर। उन्होंने कहा ये माता लक्ष्मी है, साक्षात तुम्हारे घर में माता अन्नपूर्णा है, माता महालक्ष्मी हैं,
वही तुम्हारे घर में सेविका के तौर पर हैं, और वो तुम जाकर उन अभी अघन मास में ही हैं, तो बस फिर उनका जो ऋण है वो चुक जाएगा। तो किसान जल्दी से लौटकर स्नान कर कर आया, और वो बिल्कुल भाव विभोर होकर माता के चरणों में गिरकर रोने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप ही स्वयं महालक्ष्मी मेरे घर में। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो अब ऋण चुकने वाला है, और तुमने तो मुझे अपनी बेटी के समान यहाँ अपने घर पर रखा है, और तुम्हें पता है कि बेटियाँ अपने मायके में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आती हैं, एक दिन तो उनकी विदाई होती ही है, पर पूरे घर में पूरे साल के लिए वो खुशियों से भर जाती हैं घर को। तो वैसे ही तुम्हारा घर भी धन धान से भरा रहेगा, और तुम पूरी श्रद्धा से अघन मास में मेरी पूजा करना, तो तुम्हारा सारा काम बनेगा। तो जैसे उस किसान की माता महालक्ष्मी ने सुनी, उसकी आराधना, उसकी तपस्या, उसकी पूजा को स्वीकार किया, वैसे ही जो भी इंसान अघन मास में माता महालक्ष्मी की 4 गुरुवार या 5 गुरुवार जैसे भी पड़ते हैं उनकी पूजा करता है, माता महालक्ष्मी को मनाता है, 4 पहर पूजा करता है, और खीर और चावल से बनी हुई खीर का प्रसाद लगाता है, ऋतुफल चढ़ाता है, उसकी माता महालक्ष्मी जरूर सुनती हैं, और उसके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होती है। तो जैसे ही माता महालक्ष्मी ने उस किसान की सुनी, वैसे ही हम सब की सुने। तो यहाँ पर ये कथा पूरी समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो। धन्यवाद।